T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला जुमा या पीर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करने की हिदायत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की बेदखली के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नतीजा खेज मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मुख्तलिफ एहतजाजी ऑप्शन पर गौर। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत से मैच ना खेलने का ऑप्शन मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से ICC को भारी माली नुकसान होगा। वर्ल्ड कप में शिरकत की सूरत में भी PCB ऑप्शन ओपन रखेगा। खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेल सकते हैं। जीत बांग्लादेशी फैंस के नाम करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 6 हफ्तों के लिए पॉलिसी रेट मुस्तहकम रहेगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई। अफरात ज़र 7.4% पर बरकरार है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6% पर आ गई। ज़रूरी पैदावार बढ़ रही है। गुल प्लाजा कराची में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। KMC ने गुल प्लाजा के एतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। DC साउथ जावेद खोसो का कहना है, सानिया गुल प्लाजा में 79 अफराद जाँ बहक हुए। 13 लवाहिकीन ने ताहाल राब्ता नहीं किया। लाशों की शिनाख्त के लिए लवाहिकीन से DNA जमा कराने की अपील। गुल प्लाजा की बेसमेंट में दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने का इंकशाफ। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की वीडियो सामने आ गई। कराची लांढी शेरपाओ में गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की आग बुझाने की कोशिशें जारी। मलीर खोखरा पार्क के घर में आग लगने से 2 अफराद झुलस गए। फैमिली के दीगर अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। लाहौर के इंडिगो होटल में आतिशज़दगी की तहकीकात। LDA और दीगर इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। बॉयलर से गैस लीक होने पर होटल में आग लगी। होटल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर सिलेंडर लगा रखा था। इमारत में ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम मुकम्मल फाल न होने की निशानदही। आग बुझाने के आलात मौके पर नहीं पाए गए। कोई आगाही बोर्ड भी आवेजा नहीं। रेस्क्यू बिल्डिंग सेफ्टी ग्रेडिंग के मुताबिक होटल A कैटेगरी में शामिल है। इस्लामाबाद की सैकड़ों ऊंची इमारतें गैर महफूज करार। इंतजामिया की गफलत से लाखों जिंदगियां खतरे में। हाई राइज बिल्डिंग्स का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। CDA ज़राए के मुताबिक शहर इक़्तिदार में 500 से ज़ायद हाई राइज इमारतें मौजूद। 50% से ज़ायद इमारतों में फायर सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। सरकारी और निजी इमारतों में बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पाई गई। बर वक्त इकदाम न किए गए तो शहर बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। रिपोर्ट चेयरमैन CDA को पेश की जाएगी। 15 मीटर से ऊंची इमारतों का शुमार हाई राइज बिल्डिंग्स में आता है। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल जारी। चमन को एक टॉप पर सफेद मोतियों की बरसात। ज़ियारत में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कल्लात मस्तों कान मेहतरजई। मुस्लिम बाग में भी बर्फानी गाले। PDMA और NHA का अमला कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ। हरनाई में बारिश और बर्फबारी के दौरान बिजली का ब्रेकडाउन। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का स्पेल 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। PDMA की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात में पारा -6 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद से पीर चनासी जाने वाली शाहराह बहाल न हो सकी। SDMA के मुताबिक वादी नीलम की मरकजी शाहराह केल से ताउबट तक बंद। सधनोती में तराड़ खल से छोटा गिला और
तराड़ खल कला रोड गैर फाल। हवेली में कहूटा से अली आबाद शहरा बर्फ से ढक गई। आजाद कश्मीर में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। रेस्क्यू टीमों ने कई राब्ता सड़कें बहाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बडग्राम में बर्फबारी का अलर्ट। चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सैदो शरीफ और एबटाबाद में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। चार सद्दान और शहरा, सवाबी, मर्दान और कोहाट में बारिश का इम्कान। मालाकंड, कुरम, खैबर, हंगू, पारा चनार में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बाजोड़, बनू, लकी मरमत, टांग, कर्क में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और गिरदो नवाह में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। अमरीका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 11 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 17,000 परवाजें मनसूख। 90,000 लोग बिजली से महरूम। 24 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का खदशा। गवर्नर न्यूयॉर्क ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दही इलाकों में दर्जा हरारत -49 डिग्री तक गिर गया। वाटर टाउन का दर्जा हरारत -34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मेयर जोहरान ममदानी ने कहा, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज होंगी। कैनेडियन शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी ने से 900 परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल और हजारों अफराद बिजली से महरूम। नोवा स्कोशिया में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान। पाकिस्तान और म्यांमार का दो तरफा बाहमी ताउन नई बुलंदियों पर ले जाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक की वजारत खारजा में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सुवी की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सुवी ने कहा, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वफ़द भी सदर के साथ मुत्तहदा अरब अमारात जाएगा। पाक UAE क़यादत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तिजारत, मईशत, दिफा और सिक्योरिटी ताउन एजेंडे में शामिल। अवामी रवाबित और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शिकरा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में मॉनिटरिंग रूम भी फ़ाल। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, नए निज़ाम से डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। जदीद ऑटोमेटिक जर्मन मशीनों से इस्तेदाद कार में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला ने फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का मुआयना भी किया। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोने की कीमतों को पर लग गए। पाकिस्तान में सोना एक दिन में 10,900 रुपए महंगा। कीमत 5,32,062 रुपए फी तोला हो गई। आलमी गोल्ड मार्केट में एक औंस सोना $5,097 का हो गया। चांदी की कीमत $107 फी औंस से बढ़ गई। दुनिया भर की मार्केटों में सोना मजीद महंगा होने का इम्कान। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पैसे अदा करे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। विफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। विफाकी फंड्स में मुसलसल ताख़ीर सूबाई गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को मुतासिर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा है। भारी कौमी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। नेट हाइडल मुनाफा, ऑयल एंड गैस रॉयल्टीज और NFC मुंतकलियाँ आइनी वाजिबात हैं। खत के मुताबिक काबिल तकसीम पोल से 54 अरब रुपए कम मिले हैं। जम अजला के लिए मुख्तस 292 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब रुपए मौसूल हुए।